श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 31 अध्याय। गोपिका गीत। गोपियां बिरह आवेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरचीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषौले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अधासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावा, नल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न असुरों पर सब प्रकार के भय से तुमने हम लोगों की रक्षा की। तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण में आते हैं, तुम उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय दान देते हैं। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा विलासाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिसके तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा था, हमारे भी सर पर रख दो, हमारे भी सर पर रख दो, हमारे भी सर पर रख दो। ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्रिय प्यारे सखा, हमसे मत रूठो, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं की अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखला दो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की कान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तुम उन्हीं चरण कमलों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों तक पर रखने में तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग में जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण कमल अपने हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुरम है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सरस निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासियां गोपियां मोहित हो रही है। हे दानवीर, अब तुम दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन का दान दे दो। हे प्रभु, तुम्हारी लोक कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी कर देती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़ी दाता है। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करते हुए हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उसका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की प्रेम की बातें कही और कपटी मित्र, अब ये सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर। जब तुम गौवों को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तो ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम घर लौटते हो तो हम देखते हैं तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके
लटक रही है और गौवों की खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में आकांक्षाएं उत्पन्न करते रहे। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सुख दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों को समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा करती है, जो पृथ्वी के आभूषण है, आप आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज विहारी, तुम अपने भी परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे शरीर पर रखकर, हमारे मस्तक पे रखकर हमारी व्यथा को शांत कर दो। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अध्रामित सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। यह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी हमें चुमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पिया, वह दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अध्रामित हमें वितरण करो, पिलाओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विरह करने के लिए चली जाते थे, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण भी युग के समान बीतता था। और जब तुम संध्या के समय लौटते थे और घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखते, तब उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता था और ऐसा जान पड़ता था इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारी मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई है। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई ब्रिजवासियों को, ब्रिज गोपियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे एकांत, तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव की जगाने वाली बातें किए, ठिठोली किए और हमें छोड़कर चले गए। तुम प्रेम भरी चित्तवन से हमें देखकर मुस्कुरा देते। हम देखती थी यह तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, जिस पर माता लक्ष्मी के नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही थी और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा था। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर गया और कुछ थोड़ी सी भी ऐसी औसत दे दो जिससे नीच जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार, उन्हें हम अपने कठोर सिर पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं और कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर आदि की चोट लगने से तुम्हें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं और हम ही तुम्हारी है। तुम इस अंधेरे वन में मत फिरो, तुम इस अंधेरे वन में मत फिरो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम 31 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।